अगर हम 50 ओवर क्रिकेट की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन से यहाँ पर रहते हैं। अगर आपको किसी मैच में बेहतर करना है, एज ए बैटिंग यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो T20 एक अलग गेम है, 50 ओवर एक अलग गेम है। यहाँ पर आपके पास 2-3 अलग अलग फेसेस होते हैं जिनमें आपको बेहतर करना होता है। अगर आप एक फेस में बेहतर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे थ्रू आउट द मैच आप ही की मुट्ठी में रहेगा और 50 ओवर कंप्लीट होते होते वो गेम आप ही की तरफ रहने वाला है। और वहीं पर अगर आप बात करें, अगर आपने पूरे फेस में खराब किया है, पूरा एकदम आप कह सकते हैं कि पूरा मिड ओपनिंग फेस हो, मिड फेस हो, सब खराब कर दिया है, लास्ट में थोड़ा बहुत आपने बेहतर कर दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वो मैच जीत ही जाएंगे। क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट में वक्त बहुत होता है अपनी गलती को सुधार कर अब वापस से रीस्टैब्लिश करने का, जो हमें T20 में नहीं मिलता। लेकिन वो भी अलग अलग फेज से गुजरता है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज की आज हम बात करने वाले हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, जो जिस तरह की डिस्कशन आपको रेयरली कहीं एशियट की मिलेगी। रेयरली क्या मिलेगी ही नहीं। आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई अपना प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह हो, या फिर यूट्यूब में तो खैर छोड़ दीजिए, यूट्यूब में तो खैर एशियट से रिलेटेड इस तरह के डिस्कशंस वीडियोज़ जो हैं वो होते ही नहीं है। हमने भी आज से 2 साल पहले काफ़ी चेक किए हुए हैं। खैर, तो ये डिस्कशन ही बहुत बेहतरीन रहने वाला है। सबसे पहली बात हम ये कर रहे हैं यहाँ पर इस साल की 2023 के हम लेते हैं, लेटेस्ट रिकॉर्ड्स लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट में जो टीम्स ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए या फिर जो भी चेंजेस किया, फिर इनके जो खेलने का तरीका है, उससे जो कुछ भी बदला है, वो इस साल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस साल में एज अ ओपनिंग पेयर, जो ओपनिंग पेयर हैं, जो एशियन टीम्स हैं, जो हम यहाँ पर आपको बताते हैं 7 टीमों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जी हाँ, 7 टीमों की हम बात कर रहे हैं। 8वीं टीम जो कि कनाडा बन चुकी है, उनकी बात इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी इन बड़े लेवल पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की टीम्स के खिलाफ आकर मैचेस खेलना भी बाकी है। उन्होंने चैलेंज लीग्स वगैरह में मैचेस खेले हैं, लेकिन यहाँ पर आकर अभी मैचेस खेलना उनका बाकी है। देखना होगा कि यहाँ पर वो किस तरह से, उसके बाद उनके डाटा कहीं ना किस में हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले एज अ ओपनिंग पेयर की अगर हम बात करें तो किस तरीके का हाल रहा है इस साल हर टीम्स का, और कौन से ओपनिंग पेयर्स ने कितने इफेक्टिव रहे हैं, कितने नहीं रहे हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा हाँ तो बहुत ऑब्वियस है ये, लेकिन नहीं। स्टैट्स पे आप जितने डीपली घुसेंगे, इस डिस्कशन को जितना आप सुनेंगे, उतना आप समझ पाएंगे कि क्या हमारे ओपनर सच में इतने खराब हैं। जरा दूसरों के भी चेक करें, या फिर आपको लगेगा क्या हमारे ओपनर्स इतने सच में अच्छे हैं कि बाकी के मुकाबले कहीं ना कहीं काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये डिस्कशन जानने में काफ़ी ज़्यादा आपको इससे आसानी हो जाएगी। तो एज अ ओपनिंग पेयर की जब हम बात करें तो याद रखिएगा, जब ओपनर्स आए ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए, तो माफ कीजिए, जब बैटिंग करने के लिए आए एज ओपनिंग पेयर, और उस पेयर ने कितने रन बनाए एक साथ, वो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। एक साथ उन्होंने कितनी बॉलें खेली, एक साथ उन्होंने कितने मैच खेले। जैसे एक विकेट गिर गया उसके बाद नहीं है, जब तक विकेट नहीं गिरा है ओपनर्स आने के बाद, तब तक उन्होंने कितने रन साथ बनाए, क्या उनका एवरेज है, कितनी उन्होंने डिलीवरीज खेली साथ में, इसके ऊपर डिस्कशन है, जो लास्ट पर जाकर एक बहुत ही आई ओपनर स्टैट्स आपके सामने हम रखेंगे। बने जरूर रहिए। एंड सबसे पहले टीम आपने कौन सी पिक किया और उनके ओपनिंग ड्यूओज ने इस साल का हाल क्या रहा है? बिल्कुल, नाइबिया की बात करें अगर तो नाइबिया ने 11 इनिंग्स इस के जो पेयर हैं, उनके ओपनिंग पेयर ने साथ में 11 इनिंगें खेली हैं इस साल, जिसमें कि 222 रन उन्होंने जोड़े हैं ओपनिंग पेयर ने, और 20.18 के एवरेज से 20.18 के एवरेज से उन्होंने रन्स किए हैं दोनों ने मिलकर साथ में। उसके बाद 355 बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं आज इस साल पूरे नाइबिया के ओपनर्स ने, और उसके बाद 32 डिलीवरीज पर मैच हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे 32 डिलीवरी पर मैच, यानी कि 32 बॉलों तक साथ रहता है ओपनिंग पेयर का मैच के दौरान। वहीं पर पार्टनरशिप्स की बात करें तो सिर्फ दो बार 50+ की पार्टनरशिप करने में कामयाब रहे हैं जो ओपनिंग पेयर उतरे हैं नाइबिया के ग्राउंड पर। बिल्कुल, और 100 की बात करें तो एक भी यहाँ पर पेयर पार्टनरशिप हुई नहीं है। तो ये नाइबिया का स्टैट है एज अ ओपनिंग पेयर, एक साथ जो उन्होंने रन्स किए, जो उन्होंने बॉल फेस की, और एवरेज उनकी क्या हाल रही। लास्ट में बने जरूर रहेगा, सबके स्टैट्स बताने के बाद एक बेहतरीन डिस्कशन आपके सामने हम जरूर रखेंगे। उसके बाद बात करें नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स के जो स्टैट्स हैं आउटस्टैंडिंग है, ये ड्रीम स्टैट्स हैं किसी भी टीम की तरफ से, चाहे वो कोई भी टीम हो, वो इस तरीके के ओवरऑल हो, अपने ओपनर्स से वो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन करते होंगे लॉन्गर फॉर्मेट की। अगर हम बात करें 13 इनिंग्स 710 रन, 54.6 की एवरेज, 767 बॉल फेज, 59 डिलीवरीज पर मैच, यानी लगभग पूरा पावर प्ले ये निकाल देते हैं नीदरलैंड्स के ओपनर्स की। अगर हम बात करें 5 बार 50+ की पार्टनरशिप और 2 बार 100+ की पार्टनरशिप, और आपको बता दें कि इसमें से कई सारे मैचेस फुल मेंबर्स के खिलाफ भी है जो बाकी एशियन टीम्स के नहीं है। उसके बावजूद भी इतने आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत कुछ दर्शाते हैं। लेकिन यार
क्या कोई और एशिया टीम में ऐसा कोई पेयर है जो नीदरलैंड्स के इस पेयर को टक्कर दे रहा है? आगे आपको जरूर पता चलेगा लास्ट के इंटरेस्टिंग डिस्कशन में। उसके बाद चलते हैं तीसरी टीम की तरफ एंड उनके स्टैट्स भी बताते हैं। ज़रूर, यूएई, जी हाँ, यूएई की बात करें तो 26 इनिंग्स उन्होंने खेली है इस साल, उन्होंने खेली है, उसमें 721 रन उन्होंने जोड़े हैं और 27.73 का उनका बैटिंग एवरेज रहा है। साथ में वहीं पर 837 बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं यहाँ पर इस दौरान इस साल। 32 डिलीवरीज पर मैच, यहाँ पर भी जी हाँ 32 डिलीवरीज हो जाती है पर मैच के हिसाब से। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पार्टनरशिप्स की, तो यहाँ पर 250 प्लस की पार्टनरशिप है और 200 प्लस की पार्टनरशिप है पूरी 26 इनिंग्स के मिलाकर अगर हम देखें। बिल्कुल, तो ये अब तक तीन टीमों की हमने बात कर ली। अब आपको वापस एक बार रिमाइंडर ये दे दें कि ये जो हमने स्टैट्स जोड़े हैं ये एज अ ओपनिंग पेयर जोड़े हैं। एक ओपनर्स, मान लीजिए अपनी टीम ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला लिया, आपके ओपनर्स आए, इन दोनों ने अब साथ में मिलकर कितने रन जोड़े, कितनी बॉलें खेली और जैसे ही पहला विकेट गिरा वो बॉल या रन वहीं पे स्टॉप हो गए। तो एज अ पेयर इन्होंने जो भी रन या फिर बॉल्स फेस्ट किए वो स्टैट्स आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके का हार रहा है। अब चलते हैं एक और टीम नेपाल की तरफ। जी हाँ, नेपाल की अगर हम यहाँ बात करें उनके स्टैट्स की तो उनके स्टैट्स कुछ इस तरह से हैं। एज अ ओपनिंग पेयर इस साल उन्होंने अब तक ओडीआईज में कितने रन जोड़े हैं? 20 इनिंग्स, 548 रन, 27.40 का एवरेज, 638 बॉल फेस्ड, 32 डिलीवरीज पर मैच, यानी लगभग 5 ओवर के आसपास एज अ ओपनिंग प्लेयर बैटिंग कर पाते हैं। उसके बाद लगभग 5 ओवर के बाद जो है ऑन एवरेज नोट विकेट गिर जाता है ओपनिंग प्लेयर। उसके बाद 50 प्लस 2 बार और 100 प्लस की पार्टनरशिप 2 बार ये ओपनिंग प्लेयर्स ने इस साल अभी तक नेपाल के लिए की है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, सारे स्टार्ट बता दें, उसके बाद लास्ट में जरूर जुड़िएगा। उसके बाद अगली टीम की यहाँ बात की जाए तो हम कह सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो चैंपियन टीम थी एंड उनके स्टैट्स क्या कुछ कहते हैं इस साल, उनके ओपनिंग प्लेयर्स का हाल क्या है? ज़रूर, देखिए 11 इनिंग्स में 317 रन, वो 317 रन उन्होंने किए हैं। 28.8 का उनका एवरेज रहा है इस साल। अगर हम बात करें 373 बॉल्स फेस किए हैं, 34 बॉल डिलीवरीज पर मैच उनका ये जो रिकॉर्ड है, जितना वो खेलते हैं तकरीबन 6 ओवर के तकरीबन हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें तो पार्टनरशिप के लिहाज से देखें तो एक बार 50 प्लस की हुई है पार्टनरशिप और एक बार 100 प्लस की पार्टनरशिप हुई है स्कॉटलैंड के ओपनिंग पेयर में। बिल्कुल, ये बात हो गई स्कॉटलैंड की। चलिए अब दूसरी टीम की तरफ यहाँ चलें और बात करते हैं अब यूएसए की। यूएसए का जो स्टैट्स है एज अ ओपनिंग पेयर, उनके ओपनिंग पेयर्स ने इस साल ओडीआई में अभी तक क्या कुछ हाल रहा है, किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। 11 इनिंग्स, 201 रन, 18.2 का बहुत ही खराब एवरेज, जो अब तक का सबसे खराब एवरेज है जो भी हमने आपके सामने स्टैट्स रखे। 293 बॉल फेस, 26 डिलीवरीज पर मैच, यानी लगभग 4 ओवर के बाद इनका जो ओपनिंग पेयर में से कोई एक है वो चलते बनते हैं पवेलियन की तरफ। कोई 50 की पार्टनरशिप नहीं और कोई 100 की पार्टनरशिप नहीं। ये नंबर्स ही बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिजास्टर परफॉर्मेंस यूएसए के ओपनिंग प्लेयर्स का इस साल अभी तक ओडीआई में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टीम की तरफ चले अगर यहाँ पर तो ओमान की बात करते हैं। ओमान के स्टैट्स, उनके ओपनिंग प्लेयर्स का इस साल कंट्रीब्यूशन किस तरीके का रहा है ओडीआई? ज़रूर, 9 इनिंग्स उन्होंने खेली है, 242 रन बनाए हैं साथ में और 26.8 का एवरेज है, एवरेज काफ़ी कम है। वहीं पर अगर बात करें 336 बॉल्स फेस की हैं, साथ में 37 डिलीवरीज पर मैच का यहाँ पर जो है परसेंट बॉल्स जो है उन्होंने फेस किए हैं 37 डिलीवरीज पर मैच के हिसाब से। वहीं पर पार्टनरशिप्स की बात करें तो सिर्फ एक बार 50 के ऊपर गए हैं पार्टनरशिप किया, अदरवाइज 100 तो कोई है नहीं, सिर्फ एक 50 प्लस की पार्टनरशिप है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सारे स्टैट्स हो गए सब टीमों के। अब हम आ गए हैं उस डिस्कशन पे जिस पे हम बात कर रहे थे। शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स से। जी हाँ, इसी स्टैट्स की मैं बात कर रहा था। एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स है जो आपके सामने अभी हम प्रेजेंट करने वाले हैं। इसके सहारे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं आपको स्टैट्स बताए तो आपने देख लिए, अगर आपसे मिस हुए, अगर आप चाहते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट रखना तो आप बैक कर उनका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। खैर, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ, तो अब यहाँ पर बात इस चीज़ की जा रही है कि जो स्टैट्स हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के तहत आ जाएगा। जो आपने स्टैट्स वगैरह देखे तो हमने आपको सामने प्रेजेंट किया कि एज अ ओपनिंग डीओ इस साल कौन कौन सी टीम के ओपनिंग प्लेयर्स ने एक साल कितने रन किए, कैसा उनका एवरेज रहा और कितने उन्होंने बॉल फेस की, कितनी देर तक वो टिके रहते हैं, पिच पे अगर हम बात करें।
सबसे पहले यहाँ अगर हम डिस्कशन की शुरुआत करें तो ओपनिंग डीओ एवरेज जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, तो एज अ ओपनिंग पेयर जो हर टीम्स के ओपनर्स की जो एवरेज रही है इस साल एज अ पेयर जो उनकी एवरेज रही है वो कुछ इस तरह से है। नीदरलैंड्स की सबसे बेहतरीन रही है 54.60, वे अपार्ट है, कोई आसपास भी नहीं है, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो नीदरलैंड्स के जो ओपनर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग रहे, सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं। बिल्कुल नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो 54.6 उनकी एज अ ओपनिंग प्लेयर जो कि आउटस्टैंडिंग है, उनके ओपनर्स रेयरली फेल हुए इस साल अगर हम बात करें, और टॉप नॉच रहे। और हम आप जानते हैं कि कौन वो ओपनिंग प्लेयर में इंक्लूड है, विक्रमजीत सिंह और मैक्स वुडाउट, जो कि बहुत ही शानदार उनकी जोड़ी चल रही है, चाहे वो फुल के खिलाफ खेले, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेले, पाताल में खेले, धरती पर खेले, वो कहीं भी जाते हैं वो रन जरूर करते हैं। उनके ओपनिंग प्लेयर्स की अगर हम बात करें, उनकी दिक्कतें फिर शुरू होती हैं उसके बाद। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं नीदरलैंड का अगर एक विकेट गिरता है तो बहुत ही जल्द हम देखते हैं 2-3 विकेट गिरते हैं। जब हम उस फेज की डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो ओपनिंग पेयर में नहीं है, उनकी प्रॉब्लम किसी और फेज में है। उस फेज की बात भी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। ये बात हो गई नीदरलैंड्स की। एंड उसके बाद स्कॉटलैंड की बात करें, 28.80 एक ओपनिंग पेयर की एवरेज, क्या आपको लगती है कि ठीक ठाक है? नहीं, देखिए तकरीबन 35 to 40 तो होनी ही चाहिए। आप लंबा स्कॉटलैंड की बात करें, बिल्कुल लंबा फॉर्मेट खेल रहे हैं, ये 25-28 रन ये T20 में काम आ सकते हैं, लेकिन ये वनडे में इसका आप नीचे के बल्लेबाज नहीं है, 6-7वें नंबर के नहीं है, आप पेयर हैं। जब आप 300 बॉलें मिलती हैं, इकलौती ऐसी जगह है ये ओपनिंग जो स्लॉट होती है, ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ 300 बॉलें किसी एक बल्लेबाज को मिलती हैं, दोनों ही बल्लेबाज को, कि हाँ खास करके स्ट्राइक लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। लेकिन 25-28 का एवरेज इतना ज़्यादा है नहीं, अगर आप देखेंगे जितना लंबा फॉर्मेट आप खेलते चले जाएंगे। उस लिहाज से स्कॉटलैंड को भी अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम स्टैट्स को देखें और नंबर को भी देखें, पहला विकेट जो है बहुत जल्दी, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी हमें देखने को मिला कि पहला विकेट कितनी आसानी से कितनी जल्दी गिर जाता है, लेकिन वहीं पर उसके बाद उनकी जो बैटिंग अच्छी शुरू होती है तो उसके बाद से है। लेकिन ओपनिंग पेयर में दिक्कत तो अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, तो ये क्लियरली है कि स्कॉटलैंड जैसी टीम के भी ओपनिंग पेयर में दिक्कत अभी जस की तस बनी हुई है। बड़ी पिक्चर पे आपको चीज़ें अलग दिखती होंगी, लेकिन आप जैसे डीप घुसेंगी, जो कि डेल ग्रेड लगातार आपको लेकर जाने की कोशिश करता है, तो आप देखिए उनके ओपनिंग पेयर का 28.80 का एवरेज है बैटिंग एवरेज की अगर हम बात करें इस साल। उसके बाद यूएई की बात करें 27.73 यानी 27.73 यूएई का एवरेज, जो डेफिनेटली स्कॉटलैंड से भी और एक आध गिर गया है। डेफिनेटली ये तो और ज़्यादा कम होता चला जा रहा है धीरे धीरे। और यूएई की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही इनकंसिस्टेंसी हमें नजर आती है ओपनिंग पेयर में। कभी कभार मोहम्मद वसीम चलते हैं, उन्होंने भी बहुत ओपनिंग पेयर ट्राई किए हैं। बिल्कुल, मोहम्मद वसीम एक सबसे जरूर रहते हैं, कभी किसी और को ट्राई किया, कभी अभी रिसेंटली में देखा रोहन मुस्तफा को ट्राई करने लगे थे शायद वर्ल्ड कप क्वालिफायर कुछ मैचेस में। उससे पहले आसिफ खान को 1-2 बार ट्राई किया गया, उनके भी वो भी स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और वो क्लियर उनके स्टैट्स से भी नजर आ रहा है। सिर्फ 27 रन उनके ओपनिंग पेयर ने इस साल एज अ पेयर मारे हैं जब बैटिंग करने आए, और उसके बाद अमूमन उनका विकेट गिर गया है। उसके बाद नेपाल की बात करें तो आप देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आप कोई एक प्रेशर, जैसे आप सोचते हैं, मैं नेपाल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा कि जैसे आप सोचते हैं कि भीम ने अच्छा नहीं किया, पूरे नेपाल के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, भीम ने यहाँ पर अच्छा नहीं किया, यहाँ पर इसको देना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने रन नहीं किया, उन्होंने रन नहीं किया, इस राउंड पर उन्होंने रन नहीं किया। लेकिन ये दिक्कत ये भी है कि ओपनर्स भी वो रन नहीं कर रहे हैं। जरूर अगर हम देखें कुशल और आसिफ मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। एक आध मैचेस में शायद कभी कभार कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुशल आसिफ आए हैं। 27.40 की एवरेज है, जो कि फिर से अपने आप में कम है। एज अ ओपनिंग पेयर अगर हम देखें नेपाल के जो ओपनिंग पेयर्स हैं वो इस साल सिर्फ 27 रन ऑन एवरेज लोड जोड़ पाए हैं पर मैच की अगर हम बात करें, जो कि बिल्कुल भी ये आप नहीं कह सकते कि बहुत काफ़ी है। फिर चलिए काफ़ी हो गया, नहीं जरूर देखिए रन का सूखा तो एज अ ओपनिंग पेयर में भी है, बिल्कुल है, जरूर है। देखिए उसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वही था जो 170 या 75 पार्टनरशिप जो जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको और हटा दे तो और एवरेज बहुत गिर जाएगा। जरूर, और ऐसी पार्टनरशिप देखने को मिलनी चाहिए जैसे आपने वहाँ की है, उसकी सिमिलर पार्टनरशिप होनी चाहिए। और 10 ओवर सिमिलर का मतलब ये नहीं कि हर मैच में 170, अरे वो तो बेवकूफ़ वाली बातें होती हैं। देखिए अब वो लोगों के समझने के ऊपर है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। आप 12-13 ओवर 14 ओवर क्रीज पर टिक पा रहे हैं या नहीं, वो भी उस पर भी आएंगे अभी आगे जाकर। लेकिन अभी बैटिंग की बात करें तो ज़रूर है, आप लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हैं। ये याद रखिए, ये जो अगर एवरेज T20 में होता तो वाह क्या कमाल का एवरेज है, आप ये कह सकते थे। क्योंकि T20 में तो 10-15 रन भी मार दो तो क्या पता मैच का रुख मुड़ जाए, क्या हो जाए। लेकिन वनडे में 10-15 रन मारकर ऊपर के बल्लेबाज चाहेंगे कि मैच पलट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऊपर के बल्लेबाजों को बहुत रन करने होते हैं, ढेरों रन करने होते हैं, तब जाकर शायद अगर टीम का रिजल्ट, तो भी शायद है, पक्का नहीं मालूम
मालूम कि टीम का रिजल्ट अपने फेवर में आएगा या नहीं, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है लॉन्गर फॉर्मेट। तो ज़रूर है 27.40 का एवरेज नहीं, आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो शायद हम, चलिए अगले साल हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि ये एवरेज उठकर 35, 36 या 37 तक पहुँचता है या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये देखने वाली बात जरूर हो जाएगी। उसके बाद बात करें ओमान की 26.80 का और एवरेज, ये और धीरे धीरे यहाँ पर गिरता चला जा रहा है और उसी रैंकिंग्स में भी हमने यहाँ पर सेट किया है। उसके बाद नामीबिया का 20.18 खराब है। जी हाँ, वो दिक्कत तो वहाँ पर हो रही है ओपनिंग पेयर में। अभी तक नहीं इस डिस्कशन पे भी आपने कहा था कि ओपनिंग पेयर्स वो अभी भी ढूंढने में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 18.20 यूएसए का, वो तो वैसे ही वर्स्ट गया जो कि आपको स्टैट्स यहाँ पर बताया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आप, अब आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि स्कॉटलैंड, यूएई, नेपाल और ओमान, ये जो 4 टीमें हैं, इनके ओपनिंग पेयर्स का कंट्रीब्यूशन लगभग इस साल सेम ही रहा है। ऑन एवरेज बैटिंग एवरेज जो है इनका लगभग सेम ही रहा है। इन्होंने लगभग आसपास उतरे 25, 26, 27 यही रन किए हैं एज ओपनिंग पेयर। उसके बाद इनका जो एक विकेट है वो कहीं ना कहीं चलते बना है पवेलियन की तरफ। नीदरलैंड्स वो टीम है जिनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग पेयर है आज की डेट में, बाकी किसी भी एशियन टीम के कंपेयर में अगर हम बात करें, जब भी बात आती है रन्स बनाने की पर मैच। अब एक और चीज यहाँ पर फैक्टर आ जाता है, नई बॉल आप खेल रहे हैं तो वहां पर पिच पे ठहरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 ओवर का क्रिकेट है और नई बॉल ओपनर्स को नई बॉल खेलनी होती है, कंडीशंस किस तरह की भी हो, शुरू में नई बॉल से डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत देख समझ कर खेलना ही होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर क्यों ना खेल रहे हो। तो पर मैच कितनी देर तक ओपनर्स टिक पाते हैं, यहाँ पर रन्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं स्टे उनका कितना लंबा रहता है। इसकी एक लिस्ट हमारे पास है, ये आपके सामने हमने रखी है। डिलीवरीज पर मैच की बात करें तो ये डिलीवरीज पर मैच की जो लिस्ट है, 59 डिलीवरीज नीदरलैंड्स के ओपनर्स है, इसमें भी वो नंबर 1। कमाल, बहुत रन्स मारने में भी दूर दूर तक कोई एशियन टीम्स के ओपनर्स नजर नहीं आते और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के भी नजर नहीं आते। और जहाँ तक बात है डिलीवरीज की, तो वो भी इकलौती नीदरलैंड ऐसी एशियन टीम है जिन्होंने इस साल अपने उनके ओपनिंग पेयर्स ने ऑन एवरेज नोट पावर प्ले जरूर निकाल दिया है 10 ओवर का। आप सोचिए 59 डिलीवरीज में एक डिलीवरी कम रह गई पूरा पावर प्ले निकालने में, क्या शानदार उनका रहता है। उन्होंने रन्स भी वो करते हैं, वो स्टे भी उनका रहता है और उनके ओपोनेंट कोई ऐसे बच्चे नहीं है कि यूएसए, यूए के खिलाफ या फिर किसी नॉर्मल टीम्स के खिलाफ वो खेल रहे हैं। हमारा आप जानते हैं कि वो किन किन ओपोनेंट्स के खिलाफ खेलते हुए नजर आए हैं अगर हम देखें। उसके बाद के स्टार्ट्स को आपको समझाना होगा कि क्या ये काफ़ी है एज अ ओपनिंग पेयर अगर आप आए हैं और इतनी डिलीवरीज खेलकर आपका काम बन जाता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए आप, ओमान 37 डिलीवरीज हैं यहाँ पर, स्कॉटलैंड 34 डिलीवरीज हैं, नेपाल, यूएई 32 डिलीवरीज हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेपाल 32, नामीबिया 32, नेपाल 32 और यूएसए 26। जी हाँ, तो ये डिलीवरीज नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी से ही पूछिए, अगर आपको डेली क्रिकेट के पर भरोसा नहीं है कि शायद आप बड़े झूठे हो, फेंक रहे हो, तो आपको अगर किसी को नॉलेजेबल में है कि आप किसी से पूछें कि 50 ओवर फॉर्मेट में क्या 32-34 डिलीवरीज खेलने वाले बॉलर जो ओपनिंग प्लेयर्स हैं, क्या इतना काफ़ी है? क्या उनका काम इतना ही है कि बस 5 ओवर बैटिंग करो और अपना विकेट थ्रो करके चले जाओ? बिल्कुल सही कहा आपने, हरगिज़ नहीं हो सकता। ये जो टीमें हमें देखने को मिल रही है, नीदरलैंड से फुल मेंबर के खिलाफ खेला तो हमें ऐसा क्रिकेट देखने को मिला है उनका। हम देखेंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में कहीं डोमिनेट परफॉर्मेंस नजर ना आए कहीं नीदरलैंड, हैरानी भी नहीं हो। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला है वाकई में, और बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर, खासकर हम यहाँ ओपनिंग प्लेयर की बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे ऑल ओपनिंग प्लेयर्स को तो बहुत हॉरिबल रिजल्ट नज़र आते हैं। स्कॉटलैंड ने भी काफ़ी अच्छा किया है इस साल, लेकिन उनके ओपनिंग प्लेयर ने बहुत जल्दी ऐसे अपना विकेट गंवा देते हैं। और काई कॉर्जर भी रिटायर हुए, लेकिन जब वो रिटायर होने से पहले उनका बल्ला भी बहुत खामोश था, अब वो वजह बनी कि वो रिटायर भी हुए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे नेपाल में कुशल भुर्तेर और आसिफ, जिस तरीके से एक किसी ने कहा भी था, शायद एक बहुत अच्छा सवाल शायद पूछा था उन्होंने डेली क्रिकेट से ही, कि लगता है, आपको नहीं लगता कि शायद जो कुशल के बारे में शायद उन्होंने कहा था कि हर सीरीज़ के पहले मैच में ही वो चलते हैं और उसके बाद वो फ्लॉप हो जाते हैं। हर सीरीज़ के पहले मैच में उनका बल्ला चलता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो शायद ये दोनों पेयर की अगर हम बात करें तो ये दोनों पेयर पर भी लागू होता है। आप देखिए 32 डिलीवरीज पर मैच है ओमान का भी। ओमान की तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप ही लड़खड़ाई हुई है। यूएई की बैटिंग लाइनअप को देखेंगे, वो भी 32 में अटके हुए हैं। तो ज़रूर है ओपनिंग पेयर का अगर हम देखें तो बहुत काम करना है। ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी सेट नहीं है, नीदरलैंड्स को एग्जाम्पल मानना चाहिए सारी टीमों को कि इनकी तरह हमें अपना क्रिकेट को खेलना है। अब बहुत लोग सोचेंगे अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अटैकिंग में हम देखते हैं किस तरीके से पत्ते बिछ जाते हैं, अटैकिंग खेलते खेलते 3-4 विकेट गंवा दिए जाते हैं। क्रिकेट खेलना भी है, अटैक भी करना है, लेकिन थोड़ा सा ओपनर्स का काम है कि पावर प्ले निकले, 12-13 ओवर तक
हमें कैसे ना कैसे करके निकालना है, ये सबसे बड़ा काम होता है ओपनर्स का, लेकिन जो कि यहाँ पर एक्सक्लूडिंग नीदरलैंड और कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, कम से कम आप पावर प्ले तो निकालें एज अ ओपनिंग पेयर, और वो भी हमें यहाँ पर देखने में निकलता हुआ बिल्कुल भी नजर कहीं से भी नहीं आ रहा तो है। क्लियरली है कि नीदरलैंड्स के अलावा अगर हम देखें तो पिच पे स्टे पे भी बाकी ओपनिंग पेयर्स पूरी तरह से यहाँ पर फेलियर नजर आते हैं, किसी भी टीम के हों, और उनके लिए डेफिनेटली एक एग्जाम्पल जो सेट किया है वो नीदरलैंड्स ने किया है। तो आज की डेट पर इस हमने कहा कि ओपनिंग का जो सरदर्द है, ओपनिंग पेयर्स का जो सरदर्द है, वो सब टीमों के साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल सही, एसोसिएट्स जी में, हाँ। सिवाय नीदरलैंड्स के, जरूर। और इसके अलावा जो बाकी टीम्स हैं उन सब पे यहाँ पर ये चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये हाल रहा ओपनिंग के डिस्कशन का जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। इससे आपको काफी कुछ समझने का मौका मिला होगा कि आखिर आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं उसके जो ओपनिंग प्लेयर है उनका हाल क्या है, वो रन्स कितना करते हैं वगैरह वगैरह, वो कितने डिलीवरीज पर मैच खेलते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन वो टीम के लिए दे पाते हैं। ये एज अ ओपनिंग प्लेयर की हमने यहाँ पर बात की। वापस से कहेंगे एज अ ओपनिंग प्लेयर के स्टैट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। उसके बाद कुछ अलग अलग फेसेस और भी हैं। क्या उन फेसेस में टीम का परफॉर्मेंस किस तरीके का है वो भी आपके सामने हम डिस्कशन के थ्रू प्रेजेंट जरूर करेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आखिर आप और किस किस तरह की डिस्कशंस इस तरह के क्रिकेट लेवल में देखना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, हम उस पर वीडियो जरूर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।